वेलकम एक्सीज। प्रीवियसली हम कुछ असेंबली लैंग्वेज के अंदर छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली एक जो क्वाड वर्ड का अरे है नंबर्स का उसको सॉर्ट करेंगे यूजिंग जो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है वो। तो उसके लिए जो यहाँ पे डाटा है ऊपर ये लाइंस अगर आप सोच रहे हैं कि इतना क्या है तो ऊपर जस्ट ये कुछ मैक्रोज हैं जो कि सारे के सारे जो हमारे हैं रजिस्टर्स उनको स्टैक पे पुश करने और पॉप करने के लिए हैं। और ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं किसी भी जो इंटीजर है उसको प्रिंट करने के लिए जो कि हम आर ए एक्स के अंदर सेंड करते हैं। तो ये ऊपर उसका है। अब नीचे इधर से हम एक्चुअली हमारा जो नया कोड है वो स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर ये हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं जो कि साइज़ 64 है यानी कि 8 बाइट का, क्योंकि एक जो है इसके अंदर एलिमेंट वो होगा। उसके बाद ये हमारा एक्चुअल एरे है, किसी भी साइज़ का ये हो सकता है। और यहाँ पे हम उसका जो साइज़ है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। और डॉलर का अगर आपको नहीं पता तो ये एक्चुअली जो स्टैक में करंट जिधर पोजीशन होती है ना हमारी वो होती है। और इधर से लेके इस पॉइंटर से जो करंट, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट होगा इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से और इधर तक एक्चुअली अब हमारा पॉइंटर पहुंचा हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि इधर से इस वाली जो मेमोरी लोकेशन है उसको ये माइनस कर रहे हैं, तो इससे हमें ना इसका साइज़ मिल जाएगा। तो वो हम एक जो कांस्टेंट है एरे अंडरस्कोर साइज़ उसके अंदर रख रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये एरे ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा उसको सॉर्ट करने के लिए और उसका जो साइज़ है वो भी। तो दैट्स वाई। और ये काइंड ऑफ डायनामिक ही है। अब आप इधर जो भी न्यू एलिमेंट्स ऐड करोगे उसके हिसाब से ये जो इसका साइज़ है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इसका एक बनाते हैं हम फंक्शन या जो भी उसको आप बोलो लेबल। और नाम ऑब्वियसली एसटीडी होगा क्योंकि हम सी प्लस प्लस। और आप इसका जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन मैं तो यही रखूँगा। अब इसको हमने यहाँ पर से कॉल करना है। तो सबसे पहले जो हम आर्ग्यूमेंट्स इसको देंगे ना वो है आर एस आई के अंदर हम इसका पॉइंटर देंगे। सो देयर्स दैट। और उसके बाद जो डी एक्स है उसके अंदर हम इसका जो साइज़ है वो रखेंगे। और उसके बाद हमने अपना जो एस टी डी सोर्ट है उसको कॉल कर देना। दैट्स इट। इतना मतलब ये तो इसे कॉल होगा। अब जो लॉजिक है उसको हमने इधर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है। तो एक्चुअली आप तो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्स हैं उनको भी यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे हम जो एक डाटा सेक्शन बनाते हैं और इसके जो लोकल काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हम बनाते हैं यहाँ पे। और उनके अंदर हम जो अपना डाटा है उसको सेव रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक एरे पॉइंटर जो है वो उस नाम का एक बना लेते हैं। और ये एक्चुअली क्योंकि पॉइंटर होगा और हम 64 बिट का रहे हैं तो वो क्वाड वर्ड होगा, तो हम यहाँ पे क्वाड वर्ड रख लेते हैं और इसको इनिशियली नल पॉइंटर कर देते हैं। और उसके बाद हमने एक इनर बाउंड्री भी बनानी है और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। और ये भी ज़ीरो होगी इनिशियली। और एक हमने जो आउटर बाउंड्री है लाइक दैट ये भी बनानी है और ये भी इनिशियली ज़ीरो ही होगी। तो ये इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री ये है कि आप एक्चुअली जब सिलेक्शन सॉर्ट करते हो आपको पता होगा कि उसके अंदर हम क्योंकि दो लूप्स ला रहे होते हैं ना, कि आउटर होता है और एक इनर होता है। तो ये उसकी जो बाउंड्री है उसको हम कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ करेंगे और जो आउटर है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जस्ट नंबर्स को ही होल्ड करेंगे। तो आप इसमें भी रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इधर उधर वैल्यूज़ बार बार मूव करने से बेहतर है कि हम मेमोरी में रख लें। सो दैट्स वाई। और उसके बाद हम यहाँ पे एक जो अपना अब एक्चुअल लॉजिक है उसको, क्योंकि हमने टेक्स्ट सेक्शन के अंदर लिखना होता है तो टेक्स्ट सेक्शन। तो जो टेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर सबसे पहले तो हमने जो अपने रजिस्टर्स हैं उनको, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर छेड़ाछाड़ी करनी है, तो जो हमारा पुश ए क्यू है एक्चुअली पुश ए डी होता है। तो पुश ए डी जो है ना वो एक्चुअली डबल वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि 32 बिट रजिस्टर्स को सारे के सारे जो हैं उनको पुश कर देता है स्टैक पे, लेकिन पुश ए क्यू नाम का कोई नहीं होता। तो वो हमने ऊपर जो मैक्रो बनाया हुआ है ये वो है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको मतलब जो रजिस्टर्स हैं उनको स्टैक पे रख देगा। तो उसके बाद जो है अब हम जो अपना एरे पॉइंटर है उसको, क्योंकि वो एक मेमोरी है तो मेमोरी को हमने यहाँ पे डी रेफरेंस करना होता है। तो उस पे हमने रख देना है आर एस आई की वैल्यू, क्योंकि आर एस आई के अंदर क्या है उसका जो
एरे का पॉइंटर है वो हमने यहाँ पे उसको दे के भेजा है। सो वो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो है जो अपनी है ना इनर बाउंड्री, उसको भी हमने उसके अंदर क्या मूव करना है, उसके अंदर हमने dx मूव करना है। क्योंकि इनर बाउंड्री जो होती है ना वो एक्चुअली अगर आप उस वेरिएबल को साइज़ कह रहे हो ना, तो अगर जो आपका इनर लूप है उसके अंदर अगर आप वेरिएबल j यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप के केस में, तो फिर आप क्या करते हो कि वाइल या फॉर j लेस दैन साइज़, इस तरह से आपने लिखा होता है। तो जितना भी साइज़ होगा वही हमने एज़ इट इज़ इसके अंदर रख देना है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये उसके लिए यूज़ करेंगे। और दूसरा जो हमारी आउटर बाउंड्री है उसके अंदर भी हम dx ही मूव करेंगे, लेकिन उसके साथ ही ना हमने इसके अंदर से एक जो माइनस भी करना होता है। तो लाइक ये आउटर लूप जो है वो साइज़ -1 तक चलता है। तो साइज़ -1 का मतलब जो है वो, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, इस केस में हम 1 का मतलब होगा कि एक एलिमेंट पीछे। तो उसके लिए हमें जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो है हमारे पास आउटर बाउंड्री। उसमें से हमने क्या करना है, जो हमारा कॉन्स्टेंट हमने डिफ़ाइन किया ना, एक्चुअली ये 8 होगा ना, तो उसमें से अगर 8 माइनस करेंगे तो वो एक्चुअली एक एलिमेंट वापस हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे मे बी हमें मसला बने तो हम इसको बता देते हैं कि इस जो साइज़ है इसका वो क्वाड वर्ड है, क्योंकि ये एक्चुअली जस्ट एक जो क्या कहते हैं उसको कांस्टेंट है। और कांस्टेंट हमने उस टाइम पे हम उसका साइज़ नहीं बताते, ये जस्ट 8 है। और 8 इनफैक्ट ये तो एक बाइट के अंदर भी आ सकता है, ये 2 में भी आ सकता है, तो इसका साइज़ यहाँ पे अगर हम बता देंगे तो वो वार्निंग वगैरह या मे बी एरर्स तो वो नहीं आएंगे। सो अब हमारे पास ये जो काइंड ऑफ इसके वेरिएबल्स हैं वो रेडी हो गए हैं, और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो लूप है आउटर वाला वो। तो आउटर जो लूप है उसका नाम हम आउटर लूप रख लेते हैं, और आउटर लूप, और इसके अंदर जो है ना वो हमने सबसे पहले जो RSI है और उसके अंदर हमने अपना जो एरे पॉइंटर है उसको वापस लेकर आना है। तो ये जस्ट टू बी सेफ़ है, क्योंकि ऊपर से भी हम आए हैं तो SI के अंदर ऑलरेडी वो है, लेकिन बाद में हमने SI के साथ में भी कुछ चेंजेस करें, तो जस्ट टू बी सेफ़ इसको हर बार हम इसके अंदर मूव करेंगे इसकी वैल्यू। दैन हमने क्या करना है, दैन हमने जो एक्चुअली हमने जो आई वेरिएबल है, अगर आप साइड में अगर आप खोल लोगे ना उसका जो इनफैक्ट मैं GPT को कहता हूँ कि ना आप हमें एक बना के दो, तो GPT जो है उसका जो भी आंसर होगा उसको हमने साइड पे यहाँ पे रख लेना है कि सिलेक्शन सोर्ट इन CPP। तो इसको अगर आप मतलब ये इसलिए है कि अगर आप साइड पे ये आपके पास होगा ना तो फिर आपको ये इसको रेफ़र करना इजी होगा। हम एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो बड़ा ही आसान सा काम है। अब हमारे पास ये साइज़ ये तो हमारे पास आ गया है, ये भी आ गया है। अब हमने ये जो आई है ना इसके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कि ये जिसके अंदर हम ये चीज़ रखेंगे। तो उसके लिए हम रजिस्टर यूज़ कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो R8 है उसको रख लेते हैं। तो क्योंकि हम जो आई है उसको किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हम उसको लूप स्टार्ट होने से पहले XOR कर लेंगे तो वो हो जाएगा खाली। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो हमारा पॉइंटर है ना, अब एक्चुअली हमने क्या कंपेयर करना है, जो हम एक्चुअली जो ये मिनिमम इंडेक्स है ना इसको भी हमने लेकर आना है। तो मिनिमम इंडेक्स जो है ये ऑलवेज़ किस से स्टार्ट होगा, ये आई की वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो हमने जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू SI के अंदर रख दी है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंटर के अंदर इतने जो स्टेप्स हैं वो आप आगे चले जाओ, वो भी हमने उसको भेजना है। यानी कि जिधर भी आई की वैल्यू होगी उधर हमने SI को भेजना है। तो SI की वैल्यू के अंदर जो भी है ये आप एक्चुअली उसको ऑफसेट दे रहे हो। SI इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी के लिए R8 की वैल्यू 0 है तो वो इसी को ही पॉइंट करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको रखना चाहते हैं क्योंकि मिनिमम इंडेक्स जो है वो ऑलवेज़, क्योंकि आई वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना, तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, उसके बाद ये सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने ये काम भी इधर का लेना है कि फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि अभी हम फर्स्ट लूप है वो हमारा, तो इसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट टाइम इसको, एंड सो ऑन, इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। इसलिए हमने ये ऐड किया है इसके अंदर R8। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो हमारा DX है ना,
उसके अंदर हम RSI की वैल्यू जो है वो भी कॉपी कर देंगे। और इसको हमने इसके अंदर क्यों कॉपी किया है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर भी हमने इसको क्यों रख दिया है, हालांकि SI के अंदर भी पड़ा तो वही है। उसके बाद अब हमने जो इनर लूप है हमारा इतना जो है ना असेंबली कन्वर्जन वो काइंड ऑफ हो गई है। तो अब अगर ये जो इनर लूप है इसके लिए हमने तैयार होना है। तो सबसे पहले हमें ये जो है ये साइज़ ये हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं इनर बाउंड्री के नाम से, इसके अंदर हमने उसकी वैल्यू रख दी हुई है। तो अब हमें चाहिए ये जे। तो जे जो है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं R9। तो R9 जो है ये हम क्या कर रहे हैं, जे इज़ इक्वल टू होता है I+1। तो सबसे पहले तो उसको I के इक्वल करो। तो जे जो है ना वो 9 होगा, R9 जो रजिस्टर है वो, इसको I की वैल्यू दे दें और उसके बाद हमने इसके अंदर एक ऐड भी करना है। सो अब इसके अंदर अगर आप एक ऐड करोगे तो लाइक किधर हमने R9 के अंदर हमने जो साइज़ एक्चुअली ये जो 1 है इसका मतलब एक एलिमेंट आगे हमने भेजना है ना, तो वो भी आपने याद रखना है। इस केस में वो 8 होगा, तो क्योंकि हम जो क्वाड वर्ड है उसका जो एरे है वो हम बना रहे हैं, तो 8 बाइट्स आगे बढ़ेंगे तो ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे। दैट्स वाई हम इधर 8 ही ऐड करेंगे। और उसके बाद अब हम जो हमारा इनर लेवल है उसको स्टार्ट कर लेते हैं और उसका नाम इनर लूप होगा। और इसके अंदर जो है वो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर दोबारा जो हमारा ये जो एरे पॉइंटर है, क्योंकि अब हमें एक चीज़ ये भी चाहिए और ये तो हम खैर ऑलरेडी बना ही चुके हुए हैं, अब हमें ये भी चाहिए। तो इसको बना लेते हैं। इसके लिए हम जो अपना एरे पॉइंटर है उसको DI के अंदर मूव करते हैं और इसको मैं एज़ यूजुअल इसको बाद में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये समझ आएगी। अगर अभी नहीं आ रही तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको अभी से ही आ रही होगी, लेकिन बाद में आपको आ जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद हम जो DI है उसके अंदर ऐड करेंगे R9। और R9 अब इसके अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली जो एरे है इसके अंदर तो हम पहुंच गए इधर से, एरे पॉइंटर हमने DI के अंदर भेजा है। अब हमने पहुंचना है एरे ऑफ जे यानी कि एट जे। तो उसके अंदर जे की वैल्यू, जे जो है वो एक्चुअली हम R9 को यूज़ कर रहे हैं, तो उतने एलिमेंट्स आप आगे जाओगे तो आप उधर पहुंच जाओगे, सिंपल। तो अब हमारे पास ये जो DI है इसके अंदर हमारा ये पॉइंटर है, एक्चुअली पॉइंटर टू दैट एलिमेंट एट एरे ऑफ जे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जस्ट जो हमारी DX की वैल्यू है उसको और जो DI की वैल्यू है उसको हमने लेना है। अब इधर हमारा जो कंपैरिजन है ना ये वाला, ये हमने करना है। तो कंपैरिजन से पहले हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए। इस एलिमेंट का पॉइंटर हमारे पास है, इस एलिमेंट का पॉइंटर भी हमारे पास है, तो अब हम उनको डीरेफरेंस करते हैं। और जो रक्स है उसके अंदर हम रख लेते हैं जो DI है उसकी, और DI अगेन ये अगर आप इधर लिखना चाहो तो ये एरे एट जे है, और जो DX होगा ये एक्चुअली हमारा एरे एट मिन इंडेक्स उस, चलो GPT का जो अगर आपने फॉलो करना है तो ये एक्चुअली वो है। अब हमने इसको डीरेफरेंस किया, एरे ऑफ जो जे है वो हमारे पास RX के अंदर आ गया, और BX के अंदर हम रख देते हैं जो हमारा इसको एक्चुअली डीरेफरेंस करना है क्योंकि ये पॉइंटर है। तो ये हमारे पास दोनों नंबर्स अब आ गए हैं। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है। आई होप कि आपको मतलब ये कितना इजी है और चिल है बड़ा ये। तो उसके बाद कंपेयर करें जी RAX को RBX के साथ। ये एक्चुअली अब इधर ये जो कंपैरिजन है वो हो रहा है, ये RAX है और ये BX है, तो इसको अब हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये हो गया छोटा जंप लेस, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं लेबल, उसका नाम हम इफ़ एल्स नहीं इफ़ लेस, और अदरवाइज़ हम अनकंडीशनल जंप जो है वो एल्स पे कर देंगे, या मे बी इसका नाम हम कंटिन्यू या कांट रख देते हैं, लाइक कंटिन्यू। तो इधर अब हम बना लेते हैं, ये हमारा कंपैरिजन हो गया, क्योंकि अगर ये लेस हुआ दैन हमने इनके जो पॉइंटर्स हैं वो स्वाप करने हैं। तो जो मिनिमम इंडेक्स है उसको हमने जे की वैल्यू जो है वो दे देनी है। सो बड़ा इजी है वो भी। उसके लिए आप एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा इफ़ लेस है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसको मूव कर दें जो DX है, क्योंकि DX के अंदर हम पॉइंटर रख रहे हैं जो मिनिमम इंडेक्स है उसका, तो इसके अंदर आप रख दो जो DI है वो वाला, क्योंकि DI की जिधर ये पॉइंटर था जे वाला, उस पॉइंटर पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ वो अब एक्चुअली हमने इसके अंदर मिनिमम अब वो है, क्योंकि इधर हमने वही तो चेक किया है। तो अब हम जस्ट वो गा रहे हैं और इधर हमारा वही होगा, और उसके बाद जो हमारा कंटिन्यूएशन है वो हो जाएगी। और कंटिन्यूएशन के अंदर क्या करना है कि हमने जो जे है वैल्यू उसको आगे भेजना है। सो लेट्स डू दैट। और 9 के अंदर हमने ऐड करना है जो हमारा साइज़ ये एक्चुअली 8 है क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना चाहते हैं।
दैन हमने कंपेयर करना है। अब इधर हमारी कंपैरिजन आ जाएगा ये वाला j लेस दैन साइज़। तो हम यहाँ पे जो R9 है क्योंकि वो j है उसको हम इनर बाउंड्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं आफ्टर डी रेफरेंसिंग। तो डी रेफरेंस करना ना, उसकी वैल्यू को करना, उसके पॉइंटर के साथ नहीं कंपेयर करना। अगर ये हुआ इससे लेस, तो लेस होगा तो ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हम ये वाला जो इनर लूप है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो इस केस में हम जंप लेस कर जाएंगे इनर लूप पे। तो अगर ये छोटा होगा तो हम वापस इस पे ही आ जाएंगे, और इनफैक्ट ये इसके साथ ऐसे अलाइन हो जाएगा ना, तो अब ये ऐसे काइंड ऑफ ये चीज़ बन गई है, पता नहीं। सो इनर लूप जो है वो हमारा डन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा काम जस्ट स्वापिंग का रह गया, और फिर तबाही है। अब ये स्वापिंग है, इस केस में हम इस तरह से स्वाप कर रहे हैं, और जीपीटी ने पता नहीं ऐसे क्यों लिख दिया है, इसको सिंपल एसटीडी स्वाप कर लेना चाहिए था, लेकिन अच्छा छोड़ें, अच्छा ही एसटीडी स्वाप नहीं किया, ताकि हम इधर से इसकी अच्छी सी नकल लगा लेते हैं। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अब हमने स्वापिंग करनी है। तो स्वापिंग के लिए हम रिमेंबर कि अभी हम आउटर जो लूप है उसी के अंदर हैं। एक्चुअली उसके अंदर नहीं है, हम इधर से आवारा कर दिए हैं, क्योंकि नीचे हमने उसको अभी स्टॉप नहीं किया, तो उसको उसकी कंडीशन भी लिखनी है पहले। तो इफ़ यू वांट, मुझे वैसे ना वो अजीब लगता है, तो पहले हम उसको कर लेते हैं कि R8 के अंदर जो, क्योंकि इसको भी हमने आगे ही भेजना होता है, इसको आगे भेजें। दैन आपने इसको कंपेयर करना है R8 को, क्योंकि R8 के अंदर हम I की वैल्यू रख रहे हैं। इसको हम जो आउटर बाउंड्री है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये लेस हुआ दैन जो हमारा आउटर लूप है उस पर हम जंप करेंगे। तो इसका बस यही होगा, ये जस्ट हमारा क्या हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है इधर। तो ये हो जाएगा। अब इधर हम जो है ना वो सुकून से स्वापिंग कर लेते हैं। स्वापिंग के लिए हम जो वैल्यूज़ हैं उनको करते हैं R10 हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम रखेंगे जो SI की वैल्यू है वो वाली। अब SI किसको पॉइंट कर रहा है, SI पॉइंट कर रहा है इसको, जो एक्चुअल हमारा वर्किंग अभी करंट, या उसको आप कहना चाहो जो करंट है हमारा, ये एक्चुअली वो वाला है। तो इसको हम इस पे रख लेते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं, और जो R11 है उसके अंदर हम रख लेते हैं जो हमने मिनिमम न्यू आगे वाला जो रेस्ट ऑफ द एरे है उसके अंदर से जो भी हमें मिनिमम चीज़ मिली है वो DX के अंदर है, क्योंकि इधर हमने वो फाइंड आउट किया। तो R11 जो है उसके अंदर वो आ जाएगा। दैन हमने जस्ट उसके जो पॉइंटर्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इनके अंदर अब हमने जो RSI है उसके जो पॉइंटर है उस पर हमने R11 रख देना है, क्योंकि वही हम करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू इसको दे दें और इसकी इसको दे दें, सिंपल। तो उसके बाद हमने जो DX है उस पर हम R10 जो है वो रख देंगे, और सिंपल हमारी स्वापिंग हो जाएगी। इससे इतना इससे ईज़ी जो है ना वो आई थिंक नहीं हो सकता ये। तो ये हमारी इधर स्वापिंग हो जाएगी, और एज़ यूजुअल मैं इसको जब, और यस बाय द वे ये हमारा इधर काम ख़त्म हो जाएगा। होपफुली इसको भी रन भी करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड कोड ही आपको मिलेगा गिटहब पे। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं मसला होगा, इधर फुल कमेंट्स में होंगी, इसका सारा इधर भी होगा वो सारा। तो उधर से आप इसको कम्प्लीटली रेफ़र कर सकते हो। लेकिन अब हमारा इधर जो है ना, मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ किया छोड़ा नहीं है, और एक्चुअली हमने इसको पॉप AQ भी करना है, क्योंकि हमने एक्चुअली जो हमारा फंक्शन है उसमें से रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न भी हो जाएगा। उसके बाद जो हमने पुश किए थे सारे के सारे वो पॉप भी करने हैं। तो जो भी इसकी वैल्यू शुरू होने पर थी वही सारी की सारी चीज़ें इसको वापस मिल जाएंगी। तो किसी भी रजिस्टर को हमने चेंज नहीं किया। तो उस हिसाब से जो हमारा SI है उसके अंदर स्टिल इसी का पॉइंटर होगा, और DX के अंदर ये जो इसका साइज़ है वो होगा। लेकिन इसके बाद जो है ना वो हमारा इसको प्रिंट भी करते हैं, लेकिन पहले इसको टेस्ट करते हैं। अगर इतना हम रन करें तो हमें कोई एरर तो नहीं आता। ओके, देयर इट इज़ ऑनलाइन विदाउट कूलन, ये हमने कोई मसला किया है। अच्छा, ऊपर वालों में। ओके, लाइन 15 पे पुश AQ। ओके, अब वो एक्चुअली हमने जो ये मैक्रोज़ हैं इनको ऊपर रखना है, क्योंकि उस ज़माने में वो भी बने नहीं थे। सो दैट्स वाई ये ऐसे कर रहा है। देयर यू गो। तो रन अगेन। सो एग्ज़िट कोड 0 जो है इसके साथ, यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमें कोई मसला नहीं आया, तो हम एक्चुअली इधर से रिटर्न कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये मसला जो है वो नहीं आया। तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता भी चले, इसको नज़र भी आए हमें।
तो हम इसको एक्स और कर लेते हैं, किसको एक्स और करें, R11 को हम यूज़ कर लेते हैं। कोई भी रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन R11 हम यूज़ कर लेते हैं और लाइक दैट। उसके बाद हम जो लूप है अपना वो स्टार्ट कर लेते हैं लाइक दिस। और मैं जस्ट इसको यूनिक बनाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्चुअली कोड है उसके अंदर पूरी, क्योंकि हम अब तो लाइब्रेरी बनाने बैठ गए हैं तो उसके अंदर ये लूप्स बार बार आ रहे होते हैं तो वो कन्फ्लिक्शन ना आ जाए। लेकिन इस केस में तो ये जस्ट वन ही है, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आर एक्स है उसके अंदर मैं वैल्यू लेकर आऊँगा डी रेफरेंस करने के बाद। जो हमारे पास एस आई है, एस आई, और इसके अंदर हमने ऐड भी करना है R11, क्योंकि हम एक्चुअली नेक्स्ट एलिमेंट जो है उस पर भी जाना चाहिए। ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई, तो उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रिंट ए है, यानी कि प्रिंट जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसका मतलब वो है, तो हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा R11 है उसको हमने बेसिकली एक एलिमेंट नेक्स्ट भी भेजना है। और देन हम कंपेयर करेंगे जो R11 है उसको, हमारा ये जो साइज़ है जो कि DX के अंदर होगा, लेकिन हम उसको इसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली। और उस केस में अगर इफ़ यू वांट तो आप ये भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये इससे लेस हुआ दैन हम जो लूप है उस पर वापस जंप कर जाएंगे। और दैट्स इट, इतना ही हमने करना है इसके लिए। तो ये जो है इतना, इससे हमें जो इसकी प्रिंटिंग है वो भी मिल जाएगी। और प्रिंट ए के अंदर मैंने न्यू लाइन लगाई हुई है, तो दैट्स फाइन। तो न्यू लाइन पे हमें सेपरेटली ये जो करेक्ट ये जो नंबर्स हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में मिलने चाहिए। सो लेट्स सी। और इनफैक्ट हमें यहाँ पे जो इन सॉर्टेड हैं वो ही हमें मिल रहा है। और अगर आप इसको एक मैक्रो के अंदर डाल दें, लाइक इधर अगर हम एक मैक्रो बनाते हैं, प्रिंट एरे, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, और एंड मैक्रो लाइक दैट। और इसके अंदर जो ये सारे का सारा है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हम ना इसको एक्चुअली बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं और ये कोई चीज़ चेंज ना करे। तो हम सारे की सारी चीज़ें जो हैं उनको स्टैक पे रखते हैं और उसको बाद में नीचे भी उतार देते हैं। और इसको जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो, और इधर जो है वो हम इसको जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो दे देंगे। तो इसको करने का क्या फ़ायदा है कि हम ना यहाँ पे जस्ट इस मैक्रो को बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्या है इसका नाम, प्रिंट एरे, और इसको हम एरे दे सकते हैं और जो एरे का साइज़ है वो दे सकते हैं। तो अब ये सॉर्टिंग से पहले हमें यहाँ पे ये प्रिंट करके दिखाएगा। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि ना इसको यहाँ पे इस न्यू लाइन की जगह पे हम एक अगर कॉमा इसके अंदर प्रिंट कर दें ताकि ये कॉमा सेपरेटेड आ जाएँ, तो एक ही लाइन पे हमें मिल जाएंगे लाइक दैट। अब ये अनसॉर्टेड है क्योंकि हम इसको सॉर्ट करने से पहले यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं लाइक दिस। और उसके बाद जो हमारी अब यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। लेकिन सॉर्टिंग के बाद अगर हम इसको साथ में प्रिंट कर लेते हैं तो उसके लिए हम जो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो है ना वो एक्चुअली उधर से कॉपी कर लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको आउटपुट्स जो हैं वो सेपरेटली और साथ साथ में दिखाना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसी चीज़ को इधर आके तो दोबारा कर लेते हैं ताकि ये हमें यहाँ पे होपफुली साइड बाय साइड दोनों लाइंस में और इनकन्सिस्टेंटली रीडिफाइंड। बिकॉज़ जो मैक्रोज होते हैं ना ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपका कोड है ना एक्चुअल जो इसके अंदर है ये उसी को एक्सपेंड करते हैं। तो बेसिकली हमने ये सारे का सारा जो कोड है इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है इधर भी और दोबारा इधर भी। तो इधर ये जो है ना ये वाला, ये उसकी वजह से ऐसे कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ ना ये चीज़ अपेंड कर देते हैं, जो फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट है ना वो वाला। तो ये थोड़ा अभी क्या कर देगा, अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर जो फर्स्ट है ये एरे, तो इसके इस केस में ये डाल देगा। तो हमारे पास क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे पास एस आई के अंदर भी है, तो दूसरी कॉल में हम ये कर देते हैं। तो ये जुगाड़ ही है थोड़ा सा, लेकिन होपफुली इससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें स्टिल नहीं मिल रहा, क्योंकि इधर भी इसके साथ ये चंबोड़ना है लाइक दैट। सो आई होप कि अब हमें ये मिल तो रहा है, लेकिन जो हमारा एस आई है आई गेस के उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। तो इसको दोबारा कर लेते हैं, ये
मस्ती कर रहा है हमारे साथ। तो अब जो है आपको साइड बाय साइड जो है ना ये प्रिंट करवाने के चक्करों में इतना टाइम आपका ज़ाया हुआ है। तो अब लेकिन ना आपको ये ऊपर और साथ में नीचे जो है इसके जो सॉर्टेड चीज़ है वो भी मिल रही है, और ये जो ओरिजिनल था वो है। और इसको मतलब आप जितना मर्ज़ी बना दो ना, लाइक इधर जितने मर्ज़ी आप, और डुप्लीकेट्स का कोई मसला नहीं है, जितने मर्ज़ी आप इसके अंदर चीज़ें डालते जाओ। तो इसका क्योंकि साइज़ हमने यहाँ से स्टैक की मदद से फाइंड आउट किया है, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर डुप्लीकेट्स भी हुए तो वो भी अपनी जो प्रॉपर प्लेसेस हैं उधर ही वो प्लेस किए जाएंगे। तो यस, इस तरह से जो है ना वो आप सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हो और असेंबली के अंदर। और इसका जो कोड शोड है ये सारा कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उधर से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इसके रिलेटेड, जो मे बी मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ या मे बी मैं नॉट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो वो भी आप डेफिनेटली सजेस्ट करो। और जो प्रीवियसली कुछ हैं इस तरह की वीडियोस, वो भी आपको जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। सो अगर आपको इंटरेस्टेड लग रही है ये, तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इम्प्लीमेंट की हैं, ये वाली, और इसके अलावा भी हैं कुछ। तो वो आपको मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको मज़ेदार लगेगी। सो यस।